क्रिकेट के बॉस क्रिस गेल मैदान में आ गए, इंडिया की धज्जियां उड़ा के रख दी और तमाम कच्चा चट्टा खोल दिया है। पूरा जिसे कहते हैं ना, कपड़े उतार के रख दिए। ये सादिक आता है जो क्रिस गेल ने कहा है। अगर आईसीसी और बीसी से इस तरह के क्रिकेट का यही हाल हो, यही नहीं गोरे भी मान गए हैं। अब तो नासिर हुसैन हो, अब तो माइक अथर्टन हो, केवल पीटरसन हो, उनको भी कभी आप ट्वीट उठ के उठा के देखें। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने जो बात बताई है, मुश्ताक अहमद हो, उस पर डॉक्टर नुमान एजाज एक्सपर्ट भी हो, वो तमाम क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन क्रिस गेल ने तो जिसे कहते हैं नंगा करके रख दिया इनको। अगर ये जितना लंबा इस मामले को लेके जाएंगे तो उतने ज्यादा और बीसीसीआई और आईसीसी का गठजोड़ भी नंगा होगा और इंडियन जो है उनका प्रोपेगेंडा बेनकाब तो पहले हो चुका है। अब मजीद जो है वो जलीलो ख्वार होंगे। दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेकर बहुत बड़ी दुनिया के अंदर जो हलचल मची हुई है और इंडिया के अंदर तो कोहराम मच गया है। और वो जो कहते थे कि बेचते हैं दवाई दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, वो वाली बात है। ये अपनी दुकान बढ़ाने के लिए इन्होंने ये सारा सिलसिला शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर ये तमाम चीज़ें उनके गले पड़ गई है और शायद उन्होंने यही समझा हुआ था कि हम इसी तरह जो है हर दफा जो है वो इसी तरह हम ट्रिक खेल के जो है वो पैसे कमाते रहेंगे और बटोरते रहेंगे। और बेसिकली गोरों ने हमें ना बेवकूफ़ बनाया हुआ इस खित्ते के लोगों को। और हमें ये बात समझ में नहीं आती। ये बात है शौर वाली। जो लोग उस तरफ भी शौर रखते हैं वो आप देखेंगे बात इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे। जो इस तरफ भी शौरी पहलू रखते हैं वो भी इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे। लेकिन इसकी पहल किसने की है, बल्कि पहल नहीं, इसको किसने इस चीज़ को इस नौबत तक पहुंचाया है, वो इंडिया ही है। और अब इसके ऊपर वो समझ रहे थे कि शायद हम जो है वो जिस तरह से तमाम जो बोर्ड्स हैं बड़े बड़े, जिनको थ्रेट करके कि हम अपनी आईपीएल के अंदर आपके प्लेयर्स को नहीं आने देंगे, ठीक है, उनको थ्रेट करके उन्होंने अपने जो 14-2 का ये इन्होंने रिजल्ट दिया था जी कि बांग्लादेश को बाहर निकाल दें। अब उनके बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं, जो शौर रखते हैं, जो बड़ा दिल रखते हैं, बड़ा दिमाग रखते हैं, उन्होंने भी इनके खिलाफ जो है वो बात करना शुरू कर दी है। और जिन्होंने इनकी आईपीएल छोड़ी उसकी वजह भी सामने आ गई है। ये कहते हैं जी बूढ़े होकर निकाले, वो सारे बात आ रही है। और अब गोरों की तरफ देखें तो वो भी इनके साथ जो है वो अब इनको नंगा करने के ऊपर तुले हुए हैं। लेकिन क्रिकेट के बॉस क्रिस गेल को आप जानते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे, उन्होंने क्या कहा वो आपको बताता हूँ। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो है अब इंडियन जो है वो मीडिया पागल होता दिखाई दे रहा है और समझ नहीं आ रही कि इस कैंपेन को अब किस तरह से टैकल किया जाए, हैंडल किया जाए। और अब तो आपको बताऊं कि अंदर की खबर ये भी है कि जो जय शाह साहब है ना, वो आईसीसी से कह रहे हैं कि आप इन बोर्ड्स को मिन्नते तरले कर रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान को मना लो, वरना ये तमाम का तमाम जिसे कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया, ये सारे का सारा वर्ल्ड कप बढ़ गया। और अब ये कहना शुरू कर दिया कि मीडिया इतना पागल हो गया, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को गिरफ्तार कर लिया था जी, वो शहबाज शरीफ साहब को जंग के दौरान, तो जी वो फलां जेल तक भेज दिया था, वो सारा कुछ। और फिर उसके जो रिजल्ट वहाँ पे देख लिए कि वो इनके साथ क्या दुनिया में हुई, इनकी जागसाई हुई। ये इनकी सहाफ़त है, ये इनका मीडिया है यहाँ पर। और यहाँ पर भी अब उनके मीडिया ने इसी तरह जो ना वो बोंगियाँ मारना शुरू कर दी है, ठीक है ना, पाकिस्तान ऐसा कर देगा। वो अपनी तरफ से जो आईसीसी के कानून बना के ना वो मीडिया के ऊपर जो बाकायदा एक जो ना वो थ्रेट किया जा रहा था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने कहा बहुत हो गया, ठीक है ना। और अब ये डगर जो चल पड़ी है ना, ये एशिया के क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि दुनिया क्रिकेट के लिए जो तमाशा लगाया हुआ था, इस तमाम को या तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी या फिर राह रास्त पे आना पड़ेगा। अगर हम देखते हैं तो इसके ऊपर जब भारतीय मीडिया पाकिस्तान की बाइकआउट के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहा है और उसके ऊपर जो है वो तरह तरह के अपनी तरफ से मन जो चाहता है और जो उनकी ख्वाहिश है उसको खबर बना के पेश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया अब समझ चुकी है, जो दौर आ चुका है इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं है। अपनी मुआशी जब जो है वो नुकसान होना शुरू हुआ है तो फिर मैंने कहा था इनकी आंखें और ज़बानें दोनों बाहर आ गई हैं और अब ये जैसे कहते हैं ना बौले कुत्ते की तरह अब ये ड्रामा रचा रहे हैं। हम इस हक में कभी भी नहीं है। एज अ स्पोर्टमैन स्पिरिट की बात करें, एज अ जर्नलिस्ट भी हम इसके हक में नहीं है। एज अ जब मैं रीजन की बात करता होता हूँ तो मैं ये कहता होता हूँ कि ये रीजन के हक में नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रॉब्लम हो या फिर वो स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर हो। आप जहां भी देखेंगे इस खित्ते को बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ा बरमला है कि शायद, लेकिन हमारा हमसाया जब से ये एक सोच आई है, इंतहा पसंद सोच, मैं ये कहता होता हूँ इधर भी मौजूद है लेकिन ये कंट्रोल में है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है वहां पर। तो वो जब से सोच आई, उस सोच ने जो है वो इस खित्ते को जो है वो यरगमाल बना के रख दिया था और वो अपनी इजारादारी कायम करना चाह रहा था। और
इसके नुकसान सिर्फ जिसको पहुंचाना चाह रहा है ना एक खित्ते को, तो वो उसको नहीं है, पूरे खित्ते को है, उस मुल्क को नहीं आप पहुंचा सकते। आपकी बारी कल आपकी, यहाँ पे जो भी विराजमान होगा वो फिर आपके साथ वही होगा जो आपके साथ 100 साल पुराने हुआ था। आप उस दौर में कहीं वापस न चला जाए, हम लिए इसलिए बात किसी और तरफ निकलती जा रही है। तो पाकिस्तान ने जो है वो इसका बाइकआउट बरकरार रखा हुआ है और बड़ा अच्छे तरीके से टेक्निकल पाकिस्तान खेल रहा है। मैं आपको अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ। यहाँ पर बात हो रही है कि बड़े खिलाड़ियों ने, क्रिस गेल आपको पता है कि क्रिकेट के बहुत बड़े बॉस हैं, जिस तरह वो बड़ी बेबाकी के साथ शॉट मारा करते थे, किसी को बख्शा नहीं करते थे, वो भी इस बॉयकॉट के अंदर जो है वो इंडिया के ऊपर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये फैसले किए गए हैं ना, इस तरह के फैसले जो है वो इनका रिजल्ट इससे भी भयानक हो सकता है। उन्होंने यहां तक बता दिया कि मैंने जो है ना वो आईपीएल क्यों छोड़ी है, वो भी वो बात मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे सामने सारी उनकी वो गुफ्तगू मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। क्रिस गेल ने जो बयान दिया उसके मुताबिक इंडिया दुनिया की वाहिद ऐसी टीम है जिसने क्रिकेट कम नफरत ज्यादा फैलाई है। बहुत बड़ी बात की और ये बात एक फैक्ट है, नहीं तो आप सारा पिछला डाटा उठा के देख लें, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, पिछले 5 साल का ज्यादा नहीं, आप पीछे ना जाएं। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि उसने कहा कि आईपीएल से नोट करता आ रहा हूं, वो कहते हैं मैं आईपीएल से नोट कर रहा हूं, क्या नोट कर रहा हूं, यही वजह है कि इनकी लीग्स को मैंने छोड़ा है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि इन लोगों से अक्ल जो वो बहुत दूर है। और फिर या आगे जाके क्या कहते हैं, बड़ी दिलचस्प बातें की उन्होंने, ये तमाम चीजें जो उन्होंने और पाकिस्तान बिल्कुल ठीक डील कर रहा है। मैंने जो बात की पाकिस्तान ठीक डील कर रहा है, उन्होंने कहा, और इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज टीम के साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत हुई, हम भी तैयार हो जाएंगे। देखे ना, फिर अब मैंने कहा था मौका मिल रहा है सभी को, ये सभी अब आवाज उठेगी। अब दबा कब तक दबा सकते हैं। फिर कहा बाइकआउट के लिए हम आवाज उठाएंगे, हम भी। आईसीसी में इंडियन चेयरमैन इस जड़ की वजह है, जय शाह की बात कर, और बड़ी बात है, पहले भी इंडियन जो है वो सरबराह रह चुके हैं, लेकिन ये जब से आया इसने तो बिल्कुल इंतहा पसंद इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना के रख दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह शायद मेरे बयान के बाद अब मेरी तस्वीरें इंडिया में जलाई जाएंगी, वो उनको जानते हैं इनकी हरकतों को, ठीक है। और वो कहते हैं कि लेकिन बात सच है, मैं सच के साथ हूं और सच के साथ खड़ा रहूंगा। ये बात किस गेल ने कही जो मैंने आपके सामने रखी। आप देखें कि जो बातें हैं वो कहते हैं कि इनकी ये वाली जो हठधर्मी है ना, ये जो नफरत है, ये आईपीएल के अंदर भी दिखाई देती है। इसीलिए कहते वो क्रिकेट मैच छोड़ी, और कहता पाकिस्तान ने सही ट्रीट किया इनको। अगर ऐसा हुआ तो वेस्ट इंडीज भी इसी तरह बाइकआउट की तरफ चला जाएगा, अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ। पहले उन्होंने बिग 3 वाली मैंने बात की थी, वो करके उसमें भी सारी टीमों को उन्होंने दबाव में डाला। अब मसला जो है वो देख लिए, आप उठा के देख ले माइक अथर्टन की, नासिर हुसैन की कमेंट्री भी करते हैं माइक अथर्टन दोनों, और उसके बाद केवर पीटरसन, वो भी इनके बड़े क्रिकेटर रहे महान गोरों के, वो भी इसी बात पे है कि जिस तरह से इंडिया ट्रीट कर रहा है और आईसीसी ट्रीट कर रहा है, इससे तो मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं हो। नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताना कि आपके नजदीक क्रिस गेल ने जो कहा है, क्या ये सही है या गलत है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को अपनी पूरी टीम 94 और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।